अगर मान लो जाने अनजाने एक ड्राइवर ने हल्का फुल्का एक्सीडेंट किया, या मान लो सामने वाले की गाड़ी टच भर हो गई, तब भी रिएक्शंस बड़े डिफरेंट होते हैं। अगर मेल ने गाड़ी ठोकी, देख के चला है, दिखता नहीं है क्या? और अगर फीमेल ने गाड़ी ठोकी, ओ पहले चलाना सीख लो मैडम, बिना सीखे आ जाती है रोड पे। ओहो, इन भाई साहब ने छत पर गाड़ी चलानी सीखी होगी। Offspin Media Friends presents Ladies होके an Offspin original hosted by साक्षी शर्मा। अरे संभाल के भाई, लेडीज गाड़ी चला रही है। ए ऑन देना उसको। ओवरटेक ही नहीं करने दे रही है, और पक्का फीमेल ड्राइवर होगी। ओ अरे संभाल के चलाइए, लगता है कोई लेडीज ड्राइवर है। Women on wheels, वो क्या होता है भाई? लेडीज है, पक्का ठोकेगी। लेट्स गो। लड़कियां चलाती जब गाड़ियां सड़कों पे, आते भारी भारी डायलॉग्स सड़कों पे। ऑन देना, ओवरटेक करना, अरे साइड से लेना यार। मोटे मोटे स्लैंग गाते क्या भड़कू में आसान नहीं मेरे लिए। ये सारी बातें पीते जाना, सब कुछ सुनते हुए बस यूं ही जीते जाना। निकली जब सड़क पे मैं तो अब करके है दिखाना। रिवर्स पैरेलल पार्किंग से है आगे मुझको बढ़ते जाना। हाय, हेलो, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू योर ओन शो लेडीज होके। आज का एपिसोड लेडीज एंड ड्राइविंग स्पेशल। पर उससे पहले कृपया अपनी सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि इस पॉडकास्ट की चालक खुद एक लेडीज ड्राइवर है। नाम है साक्षी। ये सच है कि हमारी संस्कारी सोसाइटी में आज भी कई जगह पर फीमेल्स बाइक के पीछे या कार की साइड वाली सीट में बैठी ज्यादा अच्छी जचती हैं। ये बात अलग है कि दौर बदल रहा है। जो फीमेल्स अपने लिए गाड़ी खरीदने का प्लान बनाती हैं, उनकी पहली जंग शुरू होती है गाड़ी के शोरूम से, जहां अक्सर उनसे पहला सवाल होता है, आपको अपने लिए खरीदनी है या फिर परिवार के किसी के लिए? मैम, आपको कपल कार चाहिए या फैमिली कार? मतलब पहले शक की निगाह से देखा जाता है। अगर कोई फीमेल अपनी गाड़ी खरीद भी लेती है और खुद चलाना चाहती है, तो शुरुआती पड़ाव काफी मुश्किल होता है। लोग ऐसे घूर की देखते हैं जैसे उनके माथे पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उकेर दिया हो, या फिर मानो कि वो महिला एक जीती जागती एलियन है जिसने आज ही अपना स्पेसशिप लैंड किया है। इतना ही नहीं, यदि वो ड्राइविंग अपने परिवार के पुरुष से सीख रही है और वो पुरुष उनका पति, भाई या पिता है, तब भी बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। अब आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे हस्बैंड तो बस यही कहते हैं कि ठोक दोगी, खुद भी मरोगी और दूसरों को भी मारोगी। कुत्ते को देखकर कोई इतना स्लो करता है क्या? मतलब क्या ये अच्छी बात नहीं है कि किसी जानवर या बुजुर्ग या बच्चों को देखकर अपनी कार स्लो कर लेना? क्या संवेदनशील होना बुरी बात है? ये तो हुई बात गाड़ी शोरूम से निकालने की और गाड़ी सीखने की। पर अगर आप रोड पर हैं, तब भी एक्सपीरियंसेस कोई कम मजेदार नहीं रहते। अगर मान लो जाने अनजाने एक ड्राइवर ने हल्का फुल्का एक्सीडेंट किया, या मान लो सामने वाले की गाड़ी टच भर हो गई, तब भी रिएक्शंस बड़े डिफरेंट होते हैं। अगर मेल ने गाड़ी ठोकी, देख के चला है, दिखता नहीं है क्या? और अगर फीमेल ने गाड़ी ठोकी, ओ पहले चलाना सीख लो मैडम, बिना सीखे आ जाती है रोड पे। ओहो, इन भाई साहब ने छत पर गाड़ी चलानी सीखी होगी। एक मिनट, देख के चला फॉर मेन वर्सेस चलाना सीख फॉर विमेन। मतलब पहले ही मान लिया है कि महिलाओं को गाड़ी चलानी नहीं आती। अरे बाबा, ये डिफॉल्ट फंक्शन चेंज करो ना। हाँ, एक और जगह है जहाँ फीमेल को ज्यादा मुश्किल होती है, वो है गराज में, जहाँ वो सच में पहले से ही नर्वस होती हैं, क्योंकि कार सर्विस स्टेशन पूरी तरह से मर्दों की दुनिया है, जहाँ कार रिसीव करने से लेकर डिलीवर करने तक मर्दों का ही बोलबाला है। और उनके दिमाग में है एक ऑटोमेटेड सेटिंग। ये महिला है, ये कहाँ समझेगी। तो आइए सुनते हैं एक गराज एक्सपीरियंस। अतिरा फ्रॉम मुंबई। So I purchased a car with my hard-earned money a year and a half ago. And initially I used to take my car to the service center on my own, as I used to do with my scooty for years before. And it would be just fine.
However, I got engaged this year, and it so happened that last couple of times when I had to visit the service center, my fiance was with me, and I started noticing a change in my experience. I observed that, since my fiance is present with me, the service center staff would talk to him, would address him, would give him default treatment, as the person in charge, explain to him, give him the form, etc. Even though the car is in my name, and even though I drove the car into the garage, and even when I would ask something, they would often turn and explain it to my fiance. So I was quite frustrated with this. खैर, अब जो भी हो, इसमें मर्दों की भी क्या गलती। लेडीज ड्राइवर को देख के तो अच्छे अच्छे अलर्ट हो जाते हैं। जब भी मैं किसी लेडी को ड्राइविंग सीट पर बैठा देखता हूँ ना, अलर्ट हो जाता हूँ। पता नहीं कब किधर मोड़ दे। अब कितना और कैसे अलर्ट होते हैं ये भी सुन लीजिए। हेमलता तिवारी जी देहरादून से एक जमाने में फ्लाइंग स्क्वाड में थी। और एक दिन जब मैं शुरुआत में अकेले गाड़ी लेकर निकली, साथ में मैंने अपनी दोस्त को बैठा लिया था। सामने की ओर से एक भैंसों का झुंड आ रहा था। तब ये दोहरी सड़कें नहीं थी, और सामने से ही एक स्कूटर आ रहा था और उसमें एक आदमी था। उसने थोड़ी देर सोचा, उसको लगा कि दो लेडीज, बड़ा सा एल लिखा हुआ, कार चलाती हुई आ रही है। इससे बेहतर तो भैंसों के झुंड में घुस जाना है। और वो भैंसों की झुंड के बगल से निकला, पर हमारी बगल से नहीं निकला। सोचिए अगर ऐसे माहौल में कोई लेडी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में हो, जहां वो गाड़ियों के इंजन टेस्टिंग का काम करती हो, तब एक्सपीरियंस कैसे कैसे होते होंगे। आइए जानते हैं निवेदिता प्रकाशम से उनका एक्सपीरियंस, जो कि खुद एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का हिस्सा थी। I say this for almost every woman that works in the automotive industry. It's very hard to get through. Like, I've seen senior executives in the automotive industry face the worst type of stereotyping, and not just stereotyping, they stop you from getting ahead in your job. It's extremely toxic. गाड़ी चलानी अगर नहीं भी आती तब भी परेशानी कहाँ खत्म होती है, क्योंकि हमारी प्यारी सोसाइटी में छोटे मोटे कामों के लिए कहीं जाना पड़े या किसी को रिसीव करना हो तो किसी फ्रेंड का मुंह देखना पड़ता है। जब तक किसी मेल फ्रेंड का हाथ नहीं थामोगे तब तक अधूरे हो तुम। एक्सक्यूज मी, हम बिल्कुल पुरुष वर्ग का हाथ थामना चाहते हैं, पर जरूरतमंद होकर नहीं, बल्कि प्रेम से, एक हमसफर की तरह। एक मजेदार बात बताऊं, बीइंग अ वुमेन, चाहे हमें गाड़ी चलानी ना भी आती हो, पर अगर कोई फीमेल फ्रेंड या रिलेटिव हमको गाड़ी से लेने आ जाए तो हमसे ज्यादा कोई प्राउड भी फील नहीं करता। सुनिए सुनिए, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे भाभी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो गाड़ी चलाती हैं, तो उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काश हम भी थोड़ा कर पाते। पर हम चाहते हैं कि हम तो नहीं किए, पर मेरी बेटी को हम जरूर ये सिखाएंगे। इस स्टीरियोटाइप वर्ल्ड में जहाँ ये माना जाता है कि लड़कियाँ अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं एड्स, जिसमें कार हो या बाइक, अधिकतर मेल्स को ही पोर्ट्रे किया जाता है। और इतना ही नहीं, बाइक चलाते लड़के एक मैग्नेट की तरह, जो अपनी चुंबकीय शक्तियों से सारी लड़कियों को खींच लेते हैं। अब आप ही बताओ, बाइक चलाते लड़के सच में इतने मैग्नेटिक होते हैं क्या? केवल कार और बाइक ही नहीं, फीमेल ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स और पॉट होल्स हैं। पर पता है सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर क्या है? अपने ही घर वालों के द्वारा लगाए रिस्ट्रिक्शंस, साथ ही ऑटो ड्राइवर्स का मदद ना करने वाला एटीट्यूड, अपशब्द और परेशान करती नजरें। खुद ही सुन लीजिए रांची की एक पिंक ऑटो ड्राइवर का रियल एक्सपीरियंस। ये तो हर तरफ से दबाव आया था। पहली बार तो मेरा हस्बैंड से दबाव आया कि आप ऑटो चलाइएगा, घर कैसे संभालिएगा। उसके बाद मेरे जेठ जी हैं, घर के बुजुर्ग हुए, सास ससुर हुए, हमसे बड़े जेठ जी हुए, वो अभी तक नाराज़ है कि एक औरत होके हम लोग का घर परिवार घर में ही रहता है, घर परिवार बाहर नहीं निकलता है, और एक लेडीज हो के कैसे भेज दिए। मेरे जेठ जी मेरे हस्बैंड के ऊपर गुस्सा किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं सो ऑफिस में कैजुअल काम करते थे, टेम्प्रोरी में।
उनको ऑफिस निकलने दे के मैं ट्रेनिंग भाग जाती थी छुप के अपने से। अब ये नौबत आ गया कि हस्बैंड का 6 साल से तबीयत खराब है और बाकी सारा कारोबार अभी मैं ये ऑटो के द्वारा ही घर संभाल रही हूँ। लोग शायद भूल गए हैं कि आजकल महिलाएं जमीन ही नहीं बल्कि आसमानों में भी उड़ानें भर रही हैं। पर क्या आपको ये पता है कि जब कार एक्सीडेंट होता है तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 3 गुना ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है, स्पेशली नेक रीजन में, जिनको विप्लैश इंजरीज के नाम से जाना जाता है। रिसर्च कहती है कि उसका कारण है सीट डिजाइन, लेवल ऑफ हेड रेस्ट्रेंट, जो कि सर के पीछे लगा रहता है, जिसे कि मेल डमीज को सोचकर डिजाइन किया गया है। हेड रेस्ट्रेंट का लेवल एवरेज विमेन बॉडी से ऊपर रहता है, जो कि एक्सीडेंट के समय उनको सेफ नहीं बल्कि एक्सीडेंट प्रोन बना देता है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने कार एक्सीडेंट में अपनी माँ, बहन, वाइफ या फीमेल फ्रेंड्स को खो दिया है। मेरी भी एक जिंदा दिल दोस्त ऐसे ही चली गई। नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसमें एयरबैग्स को स्मॉल फीमेल क्रैश डमीज पर टेस्ट करने को कहा गया था। प्रयास जारी है, उम्मीद करती हूँ जल्द ही एक वुमेन फ्रेंडली कार में हम सबको बैठने मिले। रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो कुछ तथ्य लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इंडिया तो यह कहता है कि फीमेल ड्राइवर्स की तुलना में मेल ड्राइवर्स एक्सीडेंट्स के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं और उनसे होने वाली फेटालिटीज के लिए भी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 के अनुसार 22% मेन and 1% women alcohol consume करती हैं. Therefore, less drunken drive cases with women drivers. इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने भी महिलाओं को बेहतर ड्राइवर घोषित कर दिया है और इंश्योरेंस में मर्दों की तुलना में महिलाओं को कम प्रीमियम देना होता है ना कमाल की बात? पर रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक 2015-16 कहती है कि केवल 11% महिलाएं गाड़ी चलाती हैं। पर आखिर क्या बात है जिसकी वजह से इतनी कम महिलाएं ही गाड़ी चलाती हैं? और क्या ये रेवोल्यूशन का दौर है? आइए सुनते हैं एक इनसाइट प्रीता झा जी इनटू द टॉपिक। शी इज अ राइटर एंड अ फिजिक्स टीचर। जब तक गाड़ी खरीदने की मतलब वो जो कैपेसिटी जिसको कहते हैं लड़कियों के पास नहीं थी, औरतों के पास नहीं थी ना, तो चलाने वाली बात भी आ जाती है वहीं पे। पर हाँ, अब जो लड़कियां कमा रही हैं वो गाड़ी खरीद भी रही हैं और चला भी रही हैं। घरेलू काम कभी कभी इतने होते हैं ना कि ख्याल ही नहीं आता कुछ नया सीखें। कई बार मेल फैमिली मेंबर्स का डिस्करेजमेंट, जो कह देते हैं तुम नहीं कर पाओगी या क्या करोगी सीख के। कभी कभी तो पुरुष के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे इसलिए भी वो प्रयास नहीं करती। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी इश्यूज। पार्किंग हमारे देश की बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार आपको गाड़ी लोकेशन से काफी दूर पार्क करनी पड़ती है और लौटते समय अगर अंधेरा हो जाए तो विमेन सेफ्टी इश्यूज पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी जब भी मेट में तो अच्छे से समझाया था ना, हमारे देश में लड़कियां क्या होती हैं। अरे डायलॉग तो याद ही आ गया होगा, अरे वो तिजोरी वाला। अब जब चक्कों के पीछे सपने बुनने को ही नहीं मिलेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? भारत को आजाद हुए वर्षों हो गए, पर भारत में आज भी जब कोई लड़की कार चलाती है तो उसे ड्राइवर नहीं लेडीज ड्राइवर कहते हैं। जबकि गाड़ी चलाना तो केवल एक हुनर है जिसमें स्टीयरिंग व्हील के साथ एक्सेलरेटर, क्लच और ब्रेक का तालमेल ही तो समझना है। कोई कुश्ती थोड़ी लड़नी है। वो बात अलग है कि कुश्ती में भी मेडल तो कोई भी ला सके है, चाहे हमारी छोरी हो या छोरा। इस पॉडकास्ट की बाइट रिकॉर्ड करने के दौरान मैं कई ऐसी महिलाओं से मिली जिनको कार चलाने के लिए उनके बेटे प्रोत्साहित करते थे। मेरे दोनों बेटे बहुत खुश हुए। एक्चुअली मेरी उम्र तो 50 प्लस में मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, तो इसीलिए उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मम्मी, मतलब ये नहीं कि अब हो गया ख़त्म, अब इसके बाद क्या सीखना है, ये चीज़ तो ये उन लोगों को बहुत बहुत मतलब जंची है बात कि मम्मी अभी भी इसमें सीखने का इतना है। मतलब न्यू जनरेशन का पुरुषत्व सच में जेंडर सेंसिटाइज तो है। मैंने कहा था ना कि दौर बदल रहा है। फीमेल ड्राइवर्स में बढ़ोतरी से होने वाले प्लस पॉइंट्स तो काफ़ी हैं। जानलेवा एक्सीडेंट्स में कमी, रोड पर चलते चलते थूकने के चलन से बचाव, मतलब लाल की जगह ओरिजिनल रोड का कलर मेंटेन्ड। ये सच है कि कुछ जगह पर महिलाएं
पुरुषों की तुलना में ज्यादा हेजिटेंट होती हैं, स्पेशली पार्किंग। पर इसके अलावा पुरुषों को आप ट्रैफिक रूल वायलेट करते ज्यादा देखेंगे। आपको ये बहुत कम ही सुनने को मिला होगा कि किसी महिला ने गाड़ी चलाते हुए किसी की जान ले ली। पर एटलीस्ट महिलाएं गाड़ी के शीशे से मुंडी निकाल के ये तो नहीं कहेंगी, ओए चलता है क्या, मस्त लग रहा है। हम इमेजिन करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जहां ड्राइवर बस ड्राइवर हो, मेल या फीमेल नहीं, उनको जज ना किया जाए कि लेडीज हो के। पर गाड़ी चलाना महिलाओं के लिए मात्र गाड़ी चलाना भर नहीं है, ये रास्ता है आजादी का, आत्मविश्वास का और आत्मसम्मान का। कैसे? अगली आवाज है बिहार के एक छोटे से गांव की महिला की, जिसने सपना देखा गाड़ी चलाने का, पर जाने अनजाने वो नन्हा सपना एक कैदी दीवार गिराने के प्रयास में बदल गया। मेरे ससुराल में घूंघट प्रथा है, जहाँ हम सारी बहुएं घूंघट लेकर पूरे टाइम घूंघट में रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिना घूंघट के कार ड्राइव करके ससुराल जाऊं और ये प्रूव कर दूं कि एक औरत की काबिलियत घर के चौखट तक नहीं सीमित है, उसके बाहर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि चक्के वाली चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में भी दिखे और वो बाइक चलाने वाले लड़कों को ना स्त्री पकड़ने का मैग्नेट बिल्कुल ना दिखाया जाए। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रोड पर अपनी गाड़ी खुद चलाती दिखे। ड्राइविंग में महिलाओं के आंकड़े 11% से बढ़कर 50% तक पहुंच जाएं। डमीज मेल और फीमेल दोनों हो और दोनों पर होने वाले इम्पैक्ट को समझते हुए गाड़ी डिजाइन की जाए। I do know that the standards for car seats have constantly been changing to include women in them. It's become a little more flexible now. You can move your seat upwards and backwards and forward depending on who you are or what build you come in, whatever your build is, no matter whether you're a woman or a man. गराज में जो भी स्टाफ है उसे जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग जरूर दी जाए। बाकी हमारे पास एक और कला भी है, वो है गड़े मुर्दे उखाड़ने की कला। पुरानी गलतियों को लेडीज काफी सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद कर सकती हैं, खासकर पुरुषों की ओल्ड ड्राइविंग मिस्टेक्स। और पंक्चर करने के कई तरीके हमको भी आते हैं, क्योंकि आखिरकार हम लेडीज होकर गाड़ी जो चलाती हैं। और महिलाओं को यही मैं कहना चाहूंगी कि कोई लेडीज बोल के दबाना चाहे तो दबिए मत, एकदम हिम्मत के साथ काम कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ गाड़ी लाइन में, और भी कुछ काम में ये है। हमारे जैसे कि और बहनें हैं, जैसे कि फौज में है, फौज वालों को भी सलाम के साथ सैल्यूट करना पड़ता है कि वो कितना मेहनत करके हमारा देश का रखवाली करती है। अगली बार कोई पूछे ना लेडीज होके हाँ तो कह देना चुप। अगर आपके भी कुछ ऐसे मजेदार एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड शेयर योर थॉट्स। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर @offspin_media_friends, @soulfulsakshi and also @ladieshokehaw. You can also use #ladieshokehaw, that is LADIESHOKEHAAAW. Don't forget to follow and share. और हाँ, आपको याद है पॉडकास्ट के शुरू में एक रैप प्ले हुआ था, वो रैप आपकी होस्ट यानी मैंने ही लिखा है। So go and check it out, the full version of the rap on Spotify, Gaana, Apple Music and all other leading music streaming platforms. Just search Ladies Okay Ho and you'll get it. Till then, bye-bye. See you all in the next podcast. आप सुन रहे थे Ladies Okay Ho, an Offspin original. Written and hosted by Sakshi Sharma. Post-production by the Offspin team. Produced by Offspin Media Friends. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. Listeners are advised to use their discretion.